आज के परिवेश में मानसिक बीमारी एक बहुत ही संवेदनशील मामला है लोगों के लिए। मानसिक बीमारी ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे ना हो। इसके कई कैटेगरी होते हैं। आप ये कभी मत समझिए कि मानसिक बीमारी का मतलब कि आप पागल होंगे या पागलों के तरीके से हरकत करेंगे। इसके कई तरीके कैटेगरी हैं। मानसिक बीमारियों के होने के कारण के बारे में अगर बात करें और इसके वैरायटी के बारे में बात करें, ये कई तरीके के होते हैं। इसको पहले आप समझिए कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि इस वर्तमान समय में आज के समाज के माहौल में सबसे अधिक अगर किसी भी रोग को बढ़ाने का कोई बीमारी काम कर रहा है या कोई बीमारी सहायक है तो वो है मानसिक बीमारी। चाहे आपके पूरे परिवार को उजाड़ने का या आपको कहीं से भी आपको लगे कि आपका हरासमेंट हो रहा है तो वहाँ पे मानसिक बीमारी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन लेकिन मानसिक बीमारी आपको जो हो रही है बच्चों से लेकर के बच्चों से लेकर के बड़ों तक को अगर देखा जाए तो मानसिक बीमारियों का पैटर्न कुछ हद तक चेंज हुए हैं। मानसिक बीमारी का मतलब कहीं ना ये समझें आप कि आपको पागलपन होगा या आप उल्टी सीधी हरकत करेंगे। वो एक अलग पैटर्न है मानसिक बीमारी का, वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं वो बात करने वाला हूँ कि जिसको लेकर के हर घर में लोग परेशान हैं। माँ बाप अपने बच्चों से परेशान हैं, बच्चे अपने माँ बाप से परेशान हैं और आप अपने समाज से परेशान हैं। हर घर में कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी घर करके बैठी हुई है। मानसिक बीमारी का मतलब समझिए क्या होता है। आपके मन में कोई भी ऐसा विचार आ रहा है जो कि लीगली इनवैलिड है, यानी कि इनवैलिड चीज़ अगर आप देखते हैं या सुनते हैं और उसके बाद आपका ब्रेन उस तरीके के कैरेक्टर को अगर जनरेट करता है तो वो भी एक तरीके की मानसिक बीमारी होती है। एग्जाम्पल के रूप में आप ये समझ लीजिए, जैसे टीवी मोबाइल या कोई फिल्म आप देखते हैं, कोई हॉरर मूवी देखते हैं, कोई एक्शन मूवी देखते हैं, कोई रोमांटिक मूवी देखते हैं अगर आप हैं तो मूवी देखने के बाद कुछ देर तक आपका या कुछ दिन तक आपका जो दिमाग है उसी माहौल में तरह तरह की इमेज को क्रिएट करता है। ये भी एक मानसिक बीमारियों का एक प्री सिम्टम मान लीजिए आप कि ये आपके ऊपर हावी हो रहा है। लगातार बच्चे मोबाइल देखते हैं या बहुत लोग टीवी भी देखते हैं, कुछ सीरियल देखते हैं, कुछ फिल्म देखते हैं, तो आपको पता है अच्छे तरीके से कि ये रियल नहीं है। कोई भी फिल्म, कोई भी आपका सीरियल, मैक्सिमम न्यूज़ आपके फेक होते हैं। क्योंकि इनके सोर्स जो होते हैं वो केवल टीआरपी बढ़ाने वाले और कमाई करने वाले लोग होते हैं। इनको देख करके आपका जो दिमाग तरह तरह के कॉन्सेप्ट को जनरेट करता है वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली टार्चर करता है। ये मानसिक बीमारी होती है। जब आप तरह तरह के बातों को आपका दिमाग गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है तो उस कंडीशन में जो आपके दिमाग के अंदर में जो टॉक्सिन यानी कि जो गलतफहमियां होती हैं, जो कन्फ्यूजन होते हैं, उसको आप आम बोल सकते हैं। यानी कि ऐसा चीज़ जो कि लीगल नहीं है आपके शरीर के लिए और आपके लिए नुकसानदायक है। इसमें आपका खान पान, आपका दिनचर्या, आपका ऑफिस, आपका स्कूल, हर चीज़ का एक अलग माहौल है। सब चीज़ में शामिल है। आज का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आपकी जॉब करने का तरीका है, जो समाज है, जो दिखावा है, जो आपका वेस्टर्न पैटर्न है और घर है, गाड़ी को लेकर के आपका ट्रीटमेंट को लेकर के आप रिटायर होते हैं, इन सब में कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी का रोल है। मैंने देखा अक्सर लोगों को कि 60 साल तक लोग सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं। जब वो अपने काम से रिटायरमेंट लेते हैं, यानी कि लगता है कि अब आराम करें, तब जा कर के उनके शरीर में धीरे धीरे करके कई तरीके के रोग बनने पैदा हो जाते हैं। मैंने बहुत फोर्स वालों को देखा है जो कि आपके प्रशासन शासन में जुड़े हैं, जो कि फिजिकली मूवमेंट ज़िंदगी भर अच्छा किए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या होता है कि उनको तकलीफ़ें होनी, जॉइंट पेन वगैरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि आप एक पैटर्न में बने हुए थे और फिर अचानक दूसरे पैटर्न में आपका शरीर आपको सपोर्ट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि अब तक आपका जो दिमाग है वो कहीं और पे बिजी था और अचानक वो दिमाग डाइवर्ट हुआ कहीं और पे। जो आपका खान पान है, आपका ऑफिस हो चाहे आपका स्कूल हो, वहाँ पे जो खान पान का पैटर्न बना हुआ है कि सुबह आप लंच लेकर के जाएं, अपना ये ब्रेकफास्ट लेकर के जाएंगे, दोपहर में आप अपना लंच लेकर के आप जाएंगे, या सुबह अपना आप ब्रेकफास्ट आपने घर कर लिया, फिर आप दोपहर में अपना लंच कर लेंगे अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में।
तो जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के जब तक वो रिटायरमेंट न ले ले, या जब तक उसको जॉब से फ्री न हो जाए, या दुकान धंधे से फ्री न हो जाए, तब तक तो खान पान भगवान भरोसे चल रहा है आपका। तो ये रूटीन आपके शरीर में जो खान पान का जो गलत तरीका आपके शरीर में हो रहा है, ये गलत तरीका आपके शरीर में तरह तरह के वीकनेस को पैदा करता है। यानी जिस समय पे आपको भोजन लेना चाहिए, उस समय पे आपको भोजन नहीं मिल पा रहा हो। जब शरीर की डिमांड है सुबह के टाइम पे आपको हैवी फूड चाहिए, आपको नहीं मिल पा रहा हो, आप केवल पराठा खा करके चले जा रहे हैं, 2 पूड़ी खा करके चले जा रहे हैं, या कुछ नहीं खा के जा रहे हैं, बिस्किट मैगी खा के जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में 90% लोग ऐसे हैं जिनके घर में सुबह का जो ब्रेकफास्ट बनता है वो जल्दीबाजी में बनता है। तो और सुबह जो दोपहर का उनका जो लंच होता है वो भी भगवान भरोसे रोटी और सब्जी के रूप में ही कन्वर्ट होता है। हेल्दी भोजन दोपहर को बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, जिनका रेशियो कम से कम 90% है, और खासकर जो जॉब में है। जो अपर तबके के जो लोग हैं, जो अच्छे पोस्ट पे हैं, वो तो कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लेते हैं, क्योंकि उनको टाइम अपने हिसाब से डिसाइड करना होता है। लेकिन जो स्पेशली जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो नॉर्मल है, वो अपने आप को अपने कंपनी के हिसाब से एडजस्ट करके चलते हैं। उनके पास समय नहीं होता है कि वो बाकायदे सही तरीके से खाना खा पाए। तो और रात में भी यही है कि आप जॉब करके आते हैं और आप जल्दी जल्दी खा पी करके सो जाते हैं। तो जो आपके शरीर के अंदर में जो पोषक तत्व तो मिलने चाहिए थे नॉर्मल भोजन से, तो भोजन तो आपने नॉर्मल से भी कम किया, लेकिन आपको वो परसेंटेज भी नहीं मिल पा रहा है। आप ऑफिस में हैं, आपके ऊपर प्रेशर है काम करने का, आपको टारगेट दे दिया गया कि आपको ये काम करना है। हर जॉब में टारगेट चल रहा है, हर स्कूल में एक टारगेट चल रहा है, सब इसी में हर कंपटीशन में टारगेट चल रहा है। टारगेट एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि आपको मेंटली हमेशा डैमेज करता है और वो आपके लाइफ को बर्बाद करता है। जब तक आप समझ पाते हैं कि आप बर्बाद हो गए, तब तक आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उजड़ चुके होते हैं। लंबे पैकेज के बहकावे में आपके पूरे शरीर के सिस्टम को और आपके पूरे पोटेंसी को किसी और ने यूज कर लिया, और आपने अपना सेहत, अपना शरीर, अपना घर खो दिया। बच्चे जो हैं, बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। आज मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि किसी बच्चे को आप मोबाइल छीन करके आप देख लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो विद्रोह न करे आपसे, करेगा, क्योंकि उसका पूरा दिमाग कंसंट्रेट मोबाइल के ऊपर में है। किसी का पूरा दिमाग कंसंट्रेट गेम के ऊपर में है। इनके पास दिमाग के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि और कुछ सोचे, सही चीज़ देखे। दिखावे की ज़िंदगी में इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठा दिया गया है। कभी कार्टून बोलता नहीं है, कभी जो टीवी में आप सीरियल देखते हैं वो सीरियल की चीज़ हकीकत की नहीं होती हैं, कभी कोई भी मूवी आपकी जो रियलिटी में नहीं बनती है, जो बनती है वो फ्लॉप होती है, आप नहीं जान पाते हैं। आप अफ़वाह में जीते हैं। हमारे यहाँ की पब्लिक की बड़ी विडंबना है। आप देखिए कि अगर मैं फ़िल्मों की बात या टीवी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरे समाज को ख़राब करने के लिए। आप देखिए, लेकिन अच्छे चीज़ को सीखिए। आपको फ़र्क का पता होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। हर टीवी के अंदर में आपको वो चीज़ देखना पसंद होता है, हर इंसान को टीवी में, मोबाइल में आपको वो चीज़ देखना पसंद होता है जो आपके लिमिट से ऊपर की हो, या जो आप नहीं कर पाते हैं। अगर रियलिटी की चीज़ आप देखेंगे, किसी भिखारी की फ़िल्म अगर बना दी जाएगी, तो आप देखने जल्दी नहीं जाएँगे। क्यों नहीं जाएँगे? क्योंकि वो आपके वैल्यू से काफ़ी कम है। लेकिन किसी अरबपति, खरबपति या किसी बहुत ज़्यादा अच्छे इमेज को क्रिएट करके दिखाया जाए, तो वहाँ पे आप उस चीज़ को मान लेंगे। एक्शन मूवी देखते हैं, आप पता है कि वैसा एक एक्शन रियलिटी में नहीं हो सकता है, लेकिन आपको पता है वो नहीं हो सकता है, तो आप देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका दिमाग उसको देखना चाहता है। आप देखते हैं कि कहीं पे अगर मार-धाड़ का सीन हो रहा है तो आपको देखना पसंद आता है, क्योंकि आपके दिमाग को पता है ये चीज़ आप देखेंगे तो अगला सीन क्या होगा, होना चाहिए। तो ऐसे-ऐसे करके आपके अंदर में एक मेंटल आर्म यानी मानसिक आर्म इकट्ठा होते हैं, जो कि आपके लिए पॉइज़न है। और यही पॉइज़न आपको ना नौकरी करने देता है, ना आपको सही से खान-पान करने देता है, ना आपके परिवार के अंदर में बिहेवियर को सही होने देता है। जिसके कारण आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग झलझलाहट होती है आपके शरीर के अंदर में, आप लोग चिड़चिड़ापन आप करते हैं, आपको हमेशा किसी बात को लेकर के खुंदस होता है। आप एक बात किसी से बोल दिए और दोबारा अगर आपको रिप्लाई नहीं मिला तो आप गुस्सा कर जाते हैं। चिड़चिड़ापन आपके शरीर में होता है। आप बिल्कुल यस या नो वाले पैटर्न पे काम करने शुरू कर देंगे। इस पे मैं बताऊंगा, यस या नो वाला पैटर्न एक बहुत गंभीर मामला है, खासकर मेट्रो सिटीज़ के अंदर में। यहाँ के लोगों को यस और नो पसंद है। ये भी एक तरीके का रोग है। आपने देखा कि हाँ, इनके पास में गाड़ी है, तो आपको एक गाड़ी का आप एक ललक होगा कि मेरे पास चाहिए। नहीं कर पाएंगे तो जलन होगा आपको।
लेकिन आपके अंदर में ये नहीं होगा कि आप जो हैं उस रियलिटी में रहें। इस पूरे इंडिया क्या पूरे दुनिया के अंदर में अगर मैं बात कहूँ तो लगभग मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आप किसी से पूछिए, किसी से कुछ भी बात पूछ लीजिए, क्या कमाता है, क्या करता है, कैसे रहता है, कुछ नहीं करता है। एक फटे हाल भी इंसान जो है वो अपने घर से लेकर के पीएम तक अपना अप्रोच गिना देगा। दिखावे की पूरी मतलब पूरा एक तरीके से पैटर्न चल रहा है इसमें कि लोग दिखाते हैं और धीरे-धीरे करके जब आपकी उम्र बढ़ती है, तो ये दिखावा आपके हैबिट में आ जाएगा। जो ये दिखावा यानी कि जो मानसिक रूप से आपने सोर्स हैं, जो आपने इमेज, जो पिक्चर आपके मन में क्रिएट कर रखे हैं और फिर आपके ब्रेन ने जो बना रखा है, कई हज़ार इमेज सेकंडों के अंदर आपका ब्रेन बनाता है, लेकिन एक को दिखाता है आपको, जिसको आप बोल पाते हैं, जिसको आप समझ पाते हैं। तो जो तरह-तरह की इमेज आपके आपके ब्रेन ने इकट्ठा कर लिया है, वो इमेज एक दिन आपके ऊपर हावी इस तरीके से होता है कि आपके हैबिट में आ जाएगा। फिर आप उससे मिलता-जुलता हरकत करना शुरू कर देंगे। फिर कुछ सिम्पटम नज़र आते हैं कि बेचैनी है, चिड़चिड़ाहट है, आप हर बात पे चिढ़ जाते हैं, तो खाना जल्दीबाजी में खाते हैं, मोबाइल देख के खाना खा रहे हैं, टीवी देख कर के खाना खा रहे हैं। तमाम आपके पास समय है, आज भी 8 घंटे का काम होता है हिंदुस्तान में, 9 घंटे का, 10 घंटे का और आज से 100 साल पहले भी होता था। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है, आज आपके पास में गाड़ी भी है, संसाधन भी है, सब चीज़ होने के बावजूद न तो समाज के लिए, न तो आपके परिवार के लिए आपके पास में समय है। पहले समय होता था, क्यों? क्योंकि मेंटल आर्म में आप फँस गए, आप टीवी में फँस गए, आप मोबाइल में फँस गए, आप वेस्टर्न पैटर्न पे वीकेंड में फँस गए कि सैटरडे संडे होगा तो चलो चलते हैं आप किसी पिकनिक स्पॉट पे घुमाते हैं। इस तरीके से पूरा एक सिस्टम समाज का बिल्कुल खराब हो गया, डगमगा गया। मैनेजमेंट सिस्टम हो या आपका इकोनॉमी हो, आपका जॉब हो, आपका स्कूल हो, सब चीज़ कहीं न कहीं से रिस्पॉन्सिबल है आपको डुबाने के लिए। और सब चीज़ डुबाने के पीछे जो पैटर्न है वो वेस्टर्न पैटर्न है। तो कोशिश ये करिए कि जो सोर्स आप कहीं से ले रहे हैं, कहीं से भी जो सोर्स आप लेते हैं, जो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो आपको इतना समझ है कि ये सोर्स आपके लीगल है कि इल्लीगल है, फैक्ट है कि फेक है। जो फेक है उनसे दूर रहिए। किसी के बारे में बोलने से पहले या कुछ सुनने से समझने से पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। जब वास्तविकता में आप रहेंगे तो मानसिक आम मान यानी कि मेंटल जो आम है, जो टॉक्सिन है, ये आपके दिमाग के ऊपर में कोटिंग नहीं कर पाता है, तो आपके दिमाग के अंदर में निगेटिव थॉट नहीं आते हैं। जब आपके दिमाग के अंदर में कोई निगेटिव थॉट नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में आपके हार्मोन एंजाइम बेहतर रहेंगे, आपका खान पान अच्छा होगा, क्योंकि आपका मन लगेगा कोई भी रियल काम करने में, और उस कंडीशन में आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो अपने आप को इन वाहियात चीज़ों से हटाइए और थोड़ा सा अपने अपने आप को आप इम्प्रूव करिए। बहुत बेकार लगता है ये देख कर के कि चाइना हो, चाहे रसिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, वहाँ के लोगों ने कुछ ईजाद किया और ईजाद करते चले जा रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ लोग केवल, जैसे सोशल मीडिया की बात कर लें आप, चाहे किसी चीज़ की बात करें, तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं नाचने और गाने में और केवल कॉमेडी करने में अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में इनका कितना बुरा हाल हो सकता है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये यूजर का ठप्पा जो लगा है ना अपने देश के ऊपर में, कि हमारा देश केवल यूजर बन गया है, ये इस ठप्पा के लिए काला धब्बा साबित होंगे। अपने बच्चों को इस दिखावे से दूर रखिए और रियलिटी में रखिए। महंगे स्कूल में पता है कि बहुत जगह पे आपके पास में साधन नहीं है, महंगे स्कूल में पाते हो तो आप महंगे स्कूल पढ़ाते हैं, चलिए ठीक है वो टेंशन होगा। लेकिन महंगा स्कूल, महंगा महंगा दिखावा, ये आपके लिए पॉइजन साबित होगा, क्योंकि आप अभी हैं जो आप अपने बच्चों को या समाज में अपने आप को रख के चलते हैं, लेकिन आपके एक गलत पैटर्न से आपके छोटे बच्चों का फ्यूचर में भविष्य किस तरीके से डेवलप करेगा, इसको लेकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक होगा। तो थोड़ा सा इसको आप समझिए, एक तरीके का सबसे खतरनाक ये जो पागलपन चल रहा है दिखावे का, इससे बड़ा कोई भी मेंटल प्रॉब्लम इसमें लोगों को नहीं हो सकता है। जो आपका ईगो है उसको हटाइए और जो रियलिटी है
रियलिटी के अंदर में आप जीना सीख लीजिए। जो है उससे आप संतुष्टि करना सीख लीजिए। शर्म को हटाइए और हकीकत में रहिए। ऐसा करने से कभी ज़िंदगी में आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ना तो कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ईगो को कोई ठेस पहुंचा दिया है, और आप स्वाभिमान से कम जी सकेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा, आप देखिएगा आपके आसपास में जो लोग रहने वाले हैं उनका कितना बुरा हाल है। हर घर के अंदर में अगर 4-5 सदस्य हैं, कुछ भी हों, तो कम से कम 70% से ऊपर के जो लोग हैं वो मानसिक रूप से संकीर्ण हैं, जिनके दिमाग के ऊपर में इस तरीके से समाज का भूत चढ़ा हुआ है कि वो अपने आप को उजाड़ने के लिए कोई भी हरकत कर सकते हैं। इससे आप दूर रहिए। ये चीज़ें हर जगह फैली हैं और इस पे आपको बताना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इस पे अगर बात किया जाए तो कई दिन कई महीने का समय लग जाएगा इस चीज़ को दूर करने में। कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक एक कॉन्सेप्ट को लेके चलिए, क्या चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक हैं और क्या चीज़ें आपको किस तरीके से नुकसान पहुँचाती हैं।